ये वाकया है बोलने वाला तोता, शहजादी और जिन्न का। बहुत जमाने पहले की बात है। एक बादशाह था, उसकी औलाद नहीं होती थी। उसी वजह से वो बहुत गमगीन रहता था और सोचा करता था कि मेरे बाद इतनी बड़ी आलीशान बादशाहत का मालिक कौन होगा। इस फिक्र में वो कई कई वक्त खाना भी नहीं खाता था और दरबार में भी नहीं जाया करता था। एक दिन उसके वजीर ने उसके रंजीदा रहने का सबब पूछा। बादशाह ने कहा, मैं इस बात से फिक्रमंद रहता हूं कि मेरी कोई औलाद नहीं। अगर मैं मर गया तो मेरे बाद मेरा मुल्क और खजाने को कौन संभालेगा। वजीर ने कहा, आप बिल्कुल ना घबराए और अल्लाह के फजल से ना उम्मीद ना हो। हमेशा अल्लाह पाक से उम्मीद रखनी चाहिए। जो लोग भी अल्लाह पाक से उम्मीद रखते हैं वह कभी भी मायूस नहीं होते हैं। अल्लाह पाक उनकी दुआएं जरूर कबूल फरमाता है। वजीर आगे कहता है, हम सब अभी किसी फकीर की तलाश में जाते हैं और उनसे दुआ कराएंगे और अल्लाह की बारगाह से उम्मीद है कि आपके दिल की मुराद पूरी होगी। ये सुनकर बादशाह को तसल्ली हुई और उसका दिल मजबूत हुआ और सब वजीर फकीरों की तलाश में चारों तरफ निकल पड़े। सबसे बड़ा वजीर भी एक तरफ को चला गया। चलते चलते उसकी नजर छोटे से एक बगीचे पर पड़ी। वो बहुत थका हुआ था। वो उसमें जा उतरा, कुएं से पानी पिया और थोड़ी देर आराम किया। जगह अच्छी थी मगर कूड़े कबाड़ से खराब हो रही थी। वजीर ने वहां झाड़ू दी और कुएं से पानी निकालकर छिड़काव किया। सफाई से फारिग होकर उठा और इधर उधर देखने लगा। ये बगीचा किसका है? इसका मालिक कौन है? ढूंढते ढूंढते एक गाड़ की तरफ जा निकला जो उसी बगीचे में था। उस गाड़ में एक बूढ़ा फकीर बैठा अल्लाह की इबादत कर रहा था। वजीर ने उसे सलाम किया और जब फकीर ने आने का सबब पूछा तो उसने अपना मतलब बताया और बादशाह के लिए औलाद की दुआ करवाई। फकीर ने उसे एक सोटा दिया और कहा, यह ले, इसको इस बाग के किसी आम के दरखत पर मार, एक आम झड़ेगा। बस वही लेकर तुम वापस चले जाना और बादशाह की बेगम को खिलाना। खुदा के फजल से उम्मीद है कि बादशाह के घर में लड़का पैदा होगा। वजीर ने ऐसा ही किया। वो सोटा तो फकीर को वापस कर दिया और खुद आम लेकर बादशाह के पास आया और फकीर का पैगाम सुनाया। बादशाह खुशी खुशी महल में पहुंचे और बेगम से कहा, ये आम खा लो। बादशाह बेगम ने वो आम लिया और खा लिया। खुदा की कुदरत से 9 महीने के बाद बेगम के यहाँ खुदा ने लड़का दिया। महल में बद्दी खुशी मनाई गई। खूब जलसे किए गए, गरीबों को इस कदर खैरात दी गई कि वो मालामाल हो गए। मगर अफसोस, बच्चा पैदा होने के 6ठे दिन बाद बादशाह बीमार हो गया, मर गया। उसका सदमा बेगम को बहुत हुआ। वो कहती थी कि यह कैसा मनहूस बच्चा पैदा हुआ कि मेरा प्यारा खाविंद दुनिया से चल बसा। 1 साल